हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रिजवाना फ्रॉम आर किचन। बहुत दिनों बाद आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो। और जैसे आप सबको पता है मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी, लेकिन आप लोगों की दुआ से अभी तबीयत माशाल्लाह बहुत अच्छी है और अच्छी हो रही है। रिकवरी माशाल्लाह बहुत अच्छे से हो रही है। और यहाँ पर हम आज ये व्लॉग बनाने का जो हमारा ख़ास मकसद है और ख़ास व्लॉग है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल पर्सन के लिए है, वो है रिज़ा। तो रिज़ा के लिए ये व्लॉग है। रिज़ा का बर्थडे है, इसलिए रिज़ा की शॉपिंग करने हम आए थे मतलब मैं नहीं, मेरे मुनज़्ज़ा और मेरी भाभी शॉपिंग करने गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हो इन लोगों ने शॉपिंग कर लिए हैं रिज़ा के लिए। माशाल्लाह से जो जो मुझे जैसा जैसा चाहिए था वो दोनों ने जाके लेके आए और मेरी चॉइस का लेके आए हैं। और जैसा मुझे चाहिए था वही चीज़ इन लोगों ने लाया है। और इन लोगों ने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया और मैंने इन लोगों को बहुत ही परेशान किया, ये ले लो, वो ले लो, वो ले लो, ये ले लो। तो रिज़ा का फ़्रॉक तो आपने देखा जो 19 अक्टूबर को उसे पहनना है, यानी कि केक कटिंग के टाइम पे वो पहनेगी। और ये तीनों हेज़ल के लिए लिया है हमने, ये तीनों फ्रॉक जो है हेज़ल के लिए लिया है। और ये रिज़ा के लिए कुछ शर्ट, टी शर्ट्स और जीन्स वगैरह सब अच्छी लगी थी उन लोगों को। और मुझे भी उन लोगों ने वीडियो कॉल करके दिखाया तो मुझे भी अच्छी लगी, तो मैंने बोला ले लो। और बर्थडे तो हमारे इधर बच्चे लोगों का चलते ही रहता है, 1 वीक या 10 डेज़ तक का चलते रहेगा, तो सारी चीज़ें उसको पिनाना करना रहेगा। और ये जो टी शर्ट आपने पिंक वाली देखा इनसे ने साइड में रखा, वो हेज़ल के लिए लिया था, इसलिए उसने छोटे कपड़े साइड में किया। और ये पूरा सेट देखो ये लिया है, ये भी हेज़ल का है छोटा वाला, ये इसके साथ पैंट दिया है, बहुत ही प्यारा। और ये वाइट पैंट एक और लिया है इन लोगों ने। मुझे सब में ज़्यादा तो ये वाइट वाला जो नीचे शर्ट और पैंट जो सेट लिया वो भी बहुत अच्छा लगा। और ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये शर्ट जो बहुत ही प्यारा, इसके साथ ब्लैक पैंट पहनाऊँगी मैं। और यहाँ पर देखो रिज़ा बोल रही थी मुझे ये सब अभी पहनाओ, और रिज़ा को ये बहुत अच्छा लगा डोनाल्ड डक वाला। ये डोनाल्ड डक वाला ये बर्थडे जिस दिन उसका लगेगा उस दिन उसने मतलब पहनना है, जैसे आप आगे देखोगे 12 बजे जब बर्थडे लगेगा उस दिन ये मैं सोच रही पहनाने का डोनाल्ड डक वाला। और इंशाल्लाह उसका बाहर आना जाना होगा उसके फादर के साथ, तो जो भी है वो वेयर करेगी, तो आप ज़रूर देखना। और ये भी है, बहुत ही चूज़ी है रिज़ा भी, और कपड़े भी उसे मतलब दिखाए तो बहुत अच्छे लग रहे थे सब। उन लोग लेने गए थे तो बोलती मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा बोल रही थी वो। और ये देखो हेज़ल के लिए ये सारी चीज़ें हैं। हेज़ल का भी माशाल्लाह से बहुत प्यारा प्यारा इन लोग ने कलेक्शन, जो भी जितना भी अच्छा लगा वो लेके आए हैं। और यहाँ पर देखो हेज़ल ने क्या किया, पूरा देखो, पूरा पता नहीं क्या कर रही थी ये। इसको नहलाने लेके जाना था, इसके लिए हमने उसको खेलने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था। अपना हाथ मुंह में डाल के उसने पूरा चेहरे पे उसने लगा लिया था, इसलिए उसका चेहरा आपको पूरा गिल्ला गिल्ला लग रहा होगा, फेस उसका पूरा मतलब लिप्स के ऊपर। और यहाँ पर देखो इनसे बता रही है कि ये जो शर्ट लिया है ये इस पर भी बहुत अच्छा लगेगा, और वाकई में बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये भी बता रही थी कि ये टी शर्ट इस पे भी बहुत अच्छा लगेगा और इस पे भी बहुत अच्छा लगेगा। कॉम्बिनेशन कर रहे थे, ये बैठकर देख रहे थे हम किस पे कौन सी चीज़ अच्छी लगेगी। और फाइनली यहाँ पर शाम का वीडियो है ये, वो तो दोपहर का था, उन लोग ने शॉपिंग करके आ चुके थे और केक आ चुका है जो कि बहुत ही प्यारा, माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा, जो हमने फ़ोटो दिया था उस तरीके से ही बना के दिया है। और ये सुजीत केक शॉप है जो कि यहाँ पर मलाड में ही है, मालवनी में, जो कि बहुत ही प्यारा केक बनाते हैं ये। और जो हमने फ़ोटो दिया था वही सेम इन्होंने बना के दिया, और बहुत ही अच्छे डिज़ाइन करते हैं विथ टेस्ट, बहुत अच्छा टेस्ट रहता है इनका। और यहाँ पर रिज़ा को जो कोको मेलन बहुत ही पसंद है, उसका फेवरेट कैरेक्टर है। और खाना भी आ चुका है, गर्मा गर्म बिरयानी। मेरे साथ करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू,
और फाइनली रिज़ा का बर्थडे लग चुका है, 12 बज गए और बहुत ही अच्छा लगा। सब लोगों ने उसको बहुत अच्छे से विश किया और बहुत मज़े किए इन लोगों ने। और केक वगैरह तो काटना बाकी है। और यहाँ पर देखो इन लोग सब मस्ती इन लोगों की चालू थी। 12:10 हो चुका था और केक का टेबल जैसे ऑलवेज़ हमेशा से लेट ही होता है, जो कि फ़ोटो सेशन वगैरह हो रहा था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, क्योंकि फ़ोटो वगैरह भी निकालना तो ज़रूरी है। बर्थडे है तो सारी चीज़ें करना और ये सब चीज़ें में मतलब टाइम तो लग ही जाता है। और रिज़ा बहुत खुश हो रही थी। कोकोमेलन का ये सारे कैरेक्टर जो लगे हुए हैं, ये कार्टून बहुत ही पसंद है उसको। कोकोमेलन के जितने भी कार्टून आते हैं उसे बहुत पसंद है। और देखो किस तरीके से वो खुश हो रही थी। और बस यही उसकी खुशी में हमारी खुशी हम मतलब ढूंढ लेते हैं। और बहुत अच्छा लगा उसको जब ये केक देखा उसने, तो उसको बहुत खुशी हुई। जब भी वो केक का बॉक्स ओपन हुआ तो उसका रिएक्शन बहुत ही ख़तरनाक था। वो देख के डायरेक्ट बोली कोकोमेलन। और हमें मुझे यही देखना था उसको केक देख के कैसा उसका रिएक्शन होगा। और आगे आपने देखा होगा जब हमने केक का बॉक्स ओपन किया था तो उसका रिएक्शन आप देख सकते हो वो टाइम पर कैसा था। वो टाइम पर उसको हम चेंज वगैरह करने के लिए लेके जा रहे थे जब ही केक आ गया था। और यहाँ पर देखो कैसा कर रही है डांस। और कोकोमेलन देख के तो इतना खुश हो गई थी कि उसको क्या दे दिया हमने, क्या मिल गया उसको। सब में बड़ा गिफ्ट तो यही उसका, ऐसा लग रहा था कि मैंने उसको यही बड़ा गिफ्ट दे दिया है। उसके लाइफ का सब में बड़ा गिफ्ट ऐसा लग रहा था कि ऐसी खुश हो गई थी वो। उसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं था, अंदाज़ा नहीं लगा पा रहे थे हम कि कितनी खुश है वो। और सारी चॉकलेट्स और सारे जो कार्टून्स वगैरह उस पे थे सब निकाल के वो चेक कर रही थी, देख रही थी। और फाइनली केक कटिंग टाइम। और पीछे एक्चुअली साउंड बज रहा था इसलिए वो साउंड बंद करके मैंने ये अपनी वॉइस में बोल रही हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। और ये बैकग्राउंड साउंड मैं बाद में डाल रही हूँ क्योंकि सारी चीज़ें तो हो चुकी है और फिर बाद में मुझे साउंड डालना था। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं थी इसलिए मैं बोल नहीं पा रही थी वो टाइम। लेकिन आज मेरी तबीयत अच्छी लग रही है तो मैंने बोला इसमें सारी चीज़ें आप लोगों को बता के ये वीडियो जो है पोस्ट किया जाए, क्योंकि काफ़ी सारी दुआएं और काफ़ी सारे विशेस आप लोगों ने दी। इंस्टाग्राम पे तो मैसेज से भर गया है, काफ़ी सारी स्टोरी भी आई है, लेकिन सो सॉरी मैं देख नहीं पा रही हूँ। और मैंने एक्चुअली अभी फ़िलहाल के लिए कोई स्टोरी वगैरह मेंशन नहीं कर पाऊँगी। इंशाल्लाह मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो सबका इंशाल्लाह करूँगी मैं। अभी जैसे आप सबको पता है, आप देख रहे हो इतना बिजी बच्चे लोगों को देखना, उन लोगों की देखभाल करना, उन लोगों को तैयार करना, हर एक चीज़ मतलब समझ सकते हो आप लोग। जितनी भी चीज़ें होती है घर में अभी सब तो मुझे ही करना होता है। एज़ल, रिज़हा और अब्बास, इंसिया सब मतलब है, तो सारी चीज़ें करते करते कब सुबह से शाम हो जाती पता ही नहीं चलता मुझे। और तो और सबकी खुशी में मेरी खुशी ढूंढना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि इन लोगों की खुशी में मैं अपनी खुशी ढूंढूं। और मुझे क्या चाहिए अभी, और कोई चीज़ों की तो ख्वाहिश रही नहीं ना, मुझे पहले से कोई चीज़ों की ख्वाहिश थी। बस यही कि बस मैं दूसरे लोगों की ख्वाहिश में अपनी ख्वाहिशें ढूंढती थी और कुछ नहीं। अभी तो मुझे बस इतना है कि बस मेरे बच्चे लोगों की जो भी ख्वाहिशें जितना हो सके मैं पूरा करूं। और बस मरते दम तक के उन लोगों की सारी ख्वाहिश पूरी करके बस, और क्या चाहिए मुझे। और सबको रिज़ा केक खिला रही थी, जैसे आपने देखा लाइन वाइज केक कटिंग हो चुका है। और रिज़ा केक के जो जितने भी कैरेक्टर ऊपर लगे हुए थे कार्टून्स, वो सब के मज़े ले रही थी और केक सबको खिला रही थी। और बहुत ही अच्छा लगा, सबने बहुत इन्जॉय किया। काफ़ी सारे लोग आए थे, केक बहुत पसंद आया। पूरा का पूरा केक है ना ख़त्म हो चुका था, ज़रा भी केक नहीं बचा हमारे घर में। और अभी तो कितने सारे लोग बाद में आए थे और कितने सारे लोग आए हुए थे जो कि कैमरे में नहीं आते, तो हमने उन्हें नहीं लिया। फाइनली हम खाना खाने बैठ चुके थे और बहुत ही भूख लग रही थी क्योंकि मेहमान भी आए थे तो उन लोगों को भी खाना देना था और हम लोगों को भी खाना था। तो देखिए बिरयानी हमने ऑर्डर करके मंगाई थी क्योंकि बर्थडे वगैरह होता है तो बाहर की बिरयानी खाने में ही मज़ा आता है, क्योंकि घर पे बनाओ और इतना ऑलरेडी काम रहता है कि पूछने की बात नहीं। और तबीयत वगैरह भी मेरी थोड़ी ख़राब है, नहीं तो मेरे बच्चे की हर मनपसंद चीज़ें मैं घर में ही बनाती हूँ और इंशाल्लाह आगे भी करती रहूँगी जितना मेरे से होगा।
और यहाँ पर आप देख सकते हो एज़ल को, एज़ल बहुत ज़्यादा मस्तीखोर हो चुकी है। और सारे मेहमान बेडरूम में बैठे हैं खाने के लिए। उन लोगों को अंदर हमने दस्तरखान लगा के दिया है क्योंकि मेरा वीडियो चालू रहता है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि कोई भी जाने अनजाने में कैप्चर हो जाए। तो बस इतना ही, चलिए आगे मिलते हैं कुछ टाइम बाद। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं रिजवाना फ्रॉम आर किचन, जैसे आप सबको पता है। और बहुत दिनों के बाद मैं आज आई हूँ ऑन कैमरा। काफ़ी दिनों से तो आप लोगों को पता है मेरी तबीयत ख़राब थी। जैसे आप सबको पता है मेरे ऑपरेशन जो हुआ है ब्लड क्लॉट का, जो ब्लड क्लॉट मेरे सर में था, उसको निकालने के लिए जो ऑपरेशन हुआ था वो सक्सेसफुली हो चुका था। और मैंने पहले भी बताया था ऑपरेशन के बाद। फिर बाद में मुझे पता नहीं था, इतना सुन किया था उन लोगों ने, तो मुझे पता नहीं था वो टाइम पे तो मैं स्ट्रॉन्ग दिख रही थी। हाँ, तो मुझे ये बोलना है कि काफ़ी लोगों ने दुआएं दी, काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे कमेंट किए। इतना कमेंट के पूछने की बात नहीं। मैं तो ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ, इन लोग मुझे करने नहीं देते। बस मैं 3-4 दिनों, मतलब यही कुछ 3-4 दिनों से थोड़ा थोड़ा देख रही थी, लेकिन 2 दिनों से ज़्यादा देखने लगी क्योंकि रिज़ा का भी बर्थडे था, तो काफ़ी सारी चीज़ें थी मुझे डालना करना था। थोड़ा बहुत मैंने भी डाला, थोड़ा बहुत इन लोगों ने डाला, थोड़ा बहुत मैनेजर को ऑपरेट करने मैंने दिया है। जैसे आप लोगों को पता है मेरी जो सोशल मीडिया साइट है वो बाय मुनज़्ज़ा, बाय में मतलब आरिफा, मतलब यानी कि मेरी भाभी, और बाय माय मैनेजर। तो हमने उनको ऑपरेट करने दिया है। मैं तो खाली वीडियो थोड़ा बहुत बना लेती हूँ और उनको देती हूँ, सारी चीज़ें वही करते हैं अभी। और आगे से भी इन लोग ही करेंगे, ये तीनों लोग। और तबीयत बहुत बीच में ख़राब हो गई थी और 2 दिन 3 दिन पहले हॉस्पिटल भी गए थे क्योंकि टाका जो है वो दिखाना भी था और थोड़ा बैंडेज वगैरह भी करना था। और रिज़ा ने थोड़ा आके हल्का सा उस पर मारा, नहीं मतलब गिर गई थी वो, तो हल्का हल्का सा मेरे को ऐसा लगा कि टाका खुला है, लेकिन टाका खुला नहीं था, ब्लडिंग होने लग गई थी। ब्लडिंग यानी कि ब्लडिंग नहीं बोलेंगे, ज़्यादा ब्लडिंग नहीं, थोड़ा सा जैसे 2-3 ड्रॉप जैसा निकला था, तो मुझे डर लगा था। तो हम लोग हॉस्पिटल गए थे, जैसे आप लोगों ने मेरे इंस्टाग्राम स्टोरी पर देखा होगा। और फिर जब हम गए वहाँ पर तो डॉक्टर ने बोला कोई घबराने की बात नहीं। उन्होंने बैंडेज वगैरह किया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है 2-3 दिन के बाद वापस से आना और चेक कराना। थोड़ा बहुत बैंडेज वगैरह भी किया है, अभी ठीक है, बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के वजह से, अल्लाह के करम से सब चीज़ अच्छी से हो चुकी है। और सब चीज़ वापस से बोलते हैं ना, जैसे ज़िंदगी में जैसे जो चीज़ ऐसा लग रहा था मुझे कि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, मैं आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, या जो भी चीज़ें आप लोग समझो, आप समझ सकते हो। तो सब चीज़ तो अच्छे से हो चुकी है। और आज रिज़ा का बर्थडे है, इसलिए वीडियो बनाने का मेरा ख़ास मकसद ये है कि आज रिज़ा का बर्थडे। और आप लोगों को जैसे पता है कि मेरे अलावा रिज़ा का कोई नहीं है घर में जो उसकी देखभाल करे, सारी चीज़ें करे। ऐसे तो सब साथ देते हैं मेरे फैमिली मेम्बर, लेकिन उसको जैसे कि जो जो चीज़ पसंद है, जो जो चीज़ उसको लगती हो, मुझे ही पता है। तो थोड़ा 2 दिन से मैं उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऐसा सोची थी कि बहुत कुछ करना था मुझे, लेकिन वो सारी चीज़ें अभी मेरे ऑपरेशन होने की वजह से सब हमने डिले कर दिया है। अभी कुछ दिनों बाद होने वाली है। उसका जो गिफ्ट है जो मुझे देना था, मैं कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पे भी बोला था कि उसका गिफ्ट है वो मुझे देना है। तो वो ऐसे तो 3-4 गिफ्ट है मुझे उसको देना था, उसमें से वो 2 गिफ्ट 3 गिफ्ट तो उसको मिल जाएंगे। और एक गिफ्ट जो सब में बड़ा है वो इंशाल्लाह कुछ दिनों बाद मिलेगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाना पड़ेगा। मेरे अलावा मेरे साइन के बिना वहाँ से अप्रूवल नहीं होगा, तो इसलिए वो कुछ दिनों बाद हमने वो सोचा है, क्योंकि मेरी हालत के मुताबिक हम इतना दूर नहीं जा पाएंगे। इतना दूर यानी कि है, लेकिन वो हेडेक और इतना करके मुझे वहाँ से सारे सब पेपर वर्क करके लेके आना है, तो आप समझ सकते हो। और वो सरप्राइज़ है,
तो आप लोग बताना, ये जो आपको मैंने इतना सा जो हिंट दिया है तो ये क्या होगा आप लोग बताना। और उसका जो जो चीज़ें हैं वो तो सब मुझे ही देखना है, सभी करना है। तो वो सारी तैयारी थोड़ी 2 दिन से जो जितनी हुई उतनी मैंने किया है, और तो और जितनी भी होगी आगे वो भी करूँगी। तो आज का ये व्लॉग जो था ये इसमें कंटिन्यू होगा, और जितना भी व्लॉग कल का होगा वो भी आएगा पार्ट 2 में। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 भी आएगा और पार्ट 3 भी आएगा, जिस दिन उसका जो भी इसका लेंगे हम गिफ्ट वगैरह जो इसका पेंडिंग है वो वाले का। और बाकी का जो गिफ्ट वगैरह दिया है हमने वो अगर मुझे मिल जाएगा तो सेकंड ब्लॉग में हम दिखाने वाले, तो ज़रूर देखिएगा पार्ट 2 और पार्ट 3 भी ज़रूर देखिएगा, जो इसका सब में बड़ा वाला जो तोहफा इसके लिए आने वाला है। और देखते देखते पता ही नहीं चला, रिज़ा 2 साल की हो चुकी है फाइनली। आज 2 साल उसको कंप्लीट हो चुके हैं। आज है 19 अक्टूबर 2023। तो 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं उसको माशाल्लाह से, और सारी चीज़ें देखते देखते निकल गई, आसानी से सब चीज़ हो जाती है। और क्या मैं बोलूँ, बस मुझे ऊपर वाला किसी का मोहताज नहीं बनाया आज तक, और ना बनाए। खाली मोहताज बनाए तो ऊपर वाला खुद के लिए मुझे मोहताज बनाए कि मैं वो मोहताज हो के ऊपर वाले को याद करूँ और किसी को याद नहीं करूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरी हर दुख तकलीफ़ में मेरे फैमिली मेम्बर्स साथ दिए। और रही मोहताज की बात, तो कभी मैं बनी नहीं हूँ किसी की, ना मैं बनने दूँगी और ना मैं बनूँगी। बस इतना ही बोलूँगी कि जो भी हुआ मेरा सफ़र बहुत आसान हुआ। जो मेरी जर्नी थी, जितनी भी मेरी जर्नी हुई, जैसे कि स्टार्टिंग टू एंड समझ लीजिए, यानी कि ऑपरेशन करने गई थी तब से लेके अभी तक ये जो मेरी जर्नी थी, उससे सब में बेस्ट पार्ट था आज का जो जर्नी आज का हुआ है हमारा ये ब्लॉग में। बहुत ही अच्छा, और मुझे बहुत खुशी हुई, और उसके सारी जो चीज़ें थी उसको खुशी के मुताबिक मैंने पूरी की। और बस अल्लाह मुझे ऐसे ही नवाजे, और मुझे बस ऐसे ही बोलते हैं ना, सारी चीज़ें से मतलब अदा करे। और मैं मेरे बच्चे लोगों का जो भी चीज़ें हैं, जितना भी मेरे से हो, मैं मेरे बच्चे लोगों की सारी ख्वाहिशें पूरी करूं। और मरते दम तक, मैं जब तक के हूँ, मैं चाहूँगी कि मरते दम तक मेरे बच्चे लोगों की ख्वाहिश पूरी करूँ। भी पूरे हो चुके हैं देखते देखते, और बस आप लोग दुआ ज़रूर करना कि रिज़ा, बस क्या मैं बोलूँ, मैं नहीं बोल सकती हूँ, बोलने नहीं हो रहा है, सो सॉरी। थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि उसको 2 साल भी पूरे हो चुके हैं, और तकलीफ़ भी हो रही है ये बात की कि मैंने इस बार उसका बर्थडे बहुत ज़्यादा धूमधाम से सोचा करने का, और मैं आउट ऑफ कंट्री जाने वाली थी इस बार, और उसका बर्थडे बहुत अलग तरीके से करने वाली थी। लेकिन मेरी तबीयत की वजह से उसका बर्थडे थोड़ा ऐसा बना है, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आने वाले साल में 3rd बर्थडे उसका बहुत बहुत अच्छे से करने के लिए। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि मैं आने वाले साल तक हयात रहूँ, मेरे बच्चे लोगों की सारी ख्वाहिशें जितनी भी है मैं पूरी कर सकूँ, जितना मुझसे हो उससे ज़्यादा कर सकूँ, और जो भी हो मेरे हक में हो। और मेरे बच्चे लोगों के लिए दुआ करना, और मेरे लिए भी दुआ करना, जैसे आप लोगों ने इतनी दुआएं दी मुझे सब कुछ की। सो सॉरी, एक्चुअली मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ, क्योंकि ये साल पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है जो 23 है ये पता नहीं अच्छा भी है, और मेरे साथ बहुत बुरी
बुरी चीज़ भी ऐसी हुई है और काफ़ी सारी चीज़ें खराब भी हो गई और ज़िंदगी में काफ़ी सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और ऐसा सोचा नहीं था कि 2023 जो है वो ऐसा जाएगा मेरा। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी आने वाले साल में मेरे बच्चे के लिए बहुत धूमधाम से मैं बर्थडे करूँगी। आप लोग भी मेरे लिए दुआ करना, मेरे बच्चे लोगों के लिए दुआ करना। और एक्चुअली इसको पता चल रहा है कि मैं रो रही हूँ, इसके लिए वैसा कर रही है, नहीं तो वैसा नहीं करती। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो रोती रहती हूँ। बस इतना ही और मुझे बोलने नहीं हो रहा है। और क्या बोलूँ, मुझे इस बात का ये सोच के दुख हो रहा है कि इस बार एक्चुअली मैंने बहुत ज़्यादा ख्वाहिशें रखी थी कि सेकेंड बट ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने किया, मेरे से जितना हो सका, क्योंकि मैं ज़्यादा, आप लोगों को पता है, मैं ज़्यादा कहाँ जा नहीं पा सकती हूँ, मतलब जा नहीं सकती हूँ। उसकी जितनी भी चीज़ें थी, लेना करना जो भी था, सब भाभी के हाथ में था। मुनज़्ज़ा इन लोग सब मिल के गए थे। इस बार मैं कहाँ नहीं गई उन लोगों के साथ, बस यही था कि बच्चे की सारी ख्वाहिशें पूरी हो, तो जितनी भी हो सके ऑपरेशन के पहले मैंने किया उन लोगों के लिए, और भी इंशाल्लाह अगर मेरे से होगा तो मैं करूँगी। और जैसे तैसे जो भी बर्थडे बना रहे हैं हम, और जो पार्ट 2 में भी करेंगे, सारी चीज़ें थोड़ी बहुत कर रहे हैं इस बार, ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ मैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले साल में बहुत बड़ा करूँगी। इंशाल्लाह आम दावत रखूँगी, आप लोग दुआ करना, आप सब लोगों को आना होगा उसमें, इंशाल्लाह आम दावत रखूँगी। नो नो ठीक है, तो चलिए बस इतना ही, और इंशाल्लाह जितने भी वीडियो आएंगे ज़रूर देखना। और आप लोगों का बहुत बहुत जज़ाक अल्लाह कि आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना साथ दिया, और मेरी हर सुख में दुख में हर चीज़ों में आप लोग रहते हो। तो चलिए बस इतना ही, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।